पॉल ने बिना सोचे समझे कोफी का हाथ थाम लिया। कोफी ने अपनी शक्ति पॉल को दे दी ताकि वह सच्चाई देख सके। असल में उन्होंने जान को खतरे में डालने की धमकी देकर उन दो लड़कियों को बाहर धोखे से ले जाया। बलात्कार और हत्या के बाद वह भाग गया। कोफी ने लड़की को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़कियां काफी समय पहले ही मर चुकी थी। वह दर्द में जोर जोर से रोया, लेकिन लोगों ने उसे हथियारा समझकर पकड़ लिया। ये सब देखकर पॉल ने भी कोफी का दर्द महसूस किया और उसके दुख को समझा। बाद में पेसी सुस्त और स्तब्ध हो गया। जेल के गार्डों ने मिलकर मामले को दबा दिया। आए हुए जेलर ने भी वादा किया कि वह इस मामले को सुलझा देगा। पेसी को उसकी इच्छा के अनुसार मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, लेकिन एक मरीज के रूप में, जिसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कोफी की फांसी का दिन भी आखिरकार आ गया। सच्चाई जानने वाले पॉल नहीं चाहते थे कि कोफी को यूं ही मरते देखें, लेकिन बिली मर चुका था। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि कोफी हत्यारा नहीं है और उसके साथ हुई वे अद्भुत बातें। वह कोफी को जेल से भागने में मदद करना चाहता था। बस कोफी को कहना था, वह जरूर करता। लेकिन कोफी ने फांसी स्वीकार करना पसंद किया। वह नहीं चाहता था कि पॉल उसके लिए जोखिम उठाए, और वह बहुत थक चुका था। वह इस दुनिया में अकेले, बिना दोस्तों और बिना किसी के स्वीकार किए जीवन नहीं जीना चाहता था। वह मानवता की चालाकियों और दुनिया का सारा दर्द और नहीं सहना चाहता था। भगवान ने उसे अद्भुत शक्ति दी थी, पर हर दिन वह दर्द में जीता था। पॉल ने निर्णय स्वीकार किया, लेकिन बड़ा आदमी फिर भी कोफी की एक इच्छा पूरी करना चाहता था। कोफी ने कहा कि उसने कभी फिल्म नहीं देखी, वह एक बार देखना चाहता था। एक कहावत है, सबसे बड़ा दुख दिल का मरना है और उसके बाद शरीर का मरना आता है। जब किसी का दिल मर जाता है तो यह शारीरिक मृत्यु से भी अधिक दुखद होता है। फांसी के दिन जेल के गार्डों का मन बहुत उदास था, लेकिन कोफी बहुत शांत था। उसके लिए मृत्यु एक मुक्ति थी। कोफी खुशी खुशी अपने सपने के बारे में बता रहा था। सपने में जिंगल्स चूहों के गांव में रह रहा था और वे दो लड़कियां भी वहां थीं। वे सभी बहुत खुश थे। कोफी शायद एकमात्र ऐसा मौत की सजा पाने वाला था जो मुस्कुराते हुए इस हरी गलियारे से गुजरा, क्योंकि उसके दिल में स्वर्ग था। लेकिन जब वह फांसी कक्ष में गया तो उसने लोगों की भारी नफरत महसूस की, खासकर लड़कियों के माता पिता की। बड़े आदमी ने उसे सिर्फ उनके भावनाओं को महसूस करने दिया। उनके दिल में सिर्फ उसके लिए मोह था और कोफी को इससे बहुत राहत महसूस हुई। कोफी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ गया। गार्डों की आंखों में आंसू थे। जब पुराने जेलर ने कोफी के सिर पर हुक डालने की कोशिश की तो कोफी ने विनती की कि ऐसा न करे, क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। पॉल ने उसकी विनती अपवाद स्वरूप मान ली। हालांकि कोफी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आने वाली मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता था। पॉल आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। आखिरी बार उसके दिल का दर्द महसूस किया। फिर उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए तार भेजने का आदेश दिया। पुराने जेलर ने स्विच दबाया और बिजली तेजी से कोफी के दिमाग में दौड़ गई। इस समय सभी जेल गार्ड अपने दिल का दर्द छिपा नहीं सके। अचानक बल्ब फट गया। चिंगारियों में कोफी स्वर्ग चला गया। शायद वह वहीं से आया था और अब वह मानवता से पूरी तरह निराश होकर वापस चला गया। कोफी के जाने के बाद सभी जेल गार्डों ने मौत की सजा वाली जेल से स्थानांतरण के लिए आवेदन किया। पॉल और बड़ा आदमी किशोर सुधार कार्य करने लगे। वे चाहते थे कि पहले से ही समस्याओं को रोका जा सके। कई साल बाद बूढ़े पॉल ने वृद्धाश्रम में अपने एक पुराने दोस्त को यह कहानी सुनाई। यह एक बहुत ही अजीब कहानी थी। अगर यह सब सच है तो पॉल अब 108 साल का होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही लंबी उम्र है। अपने दोस्त को यह सच्ची कहानी मानने के लिए पॉल उसे जंगल में एक छोटे से केबिन में ले गया। एक छोटा चूहा बॉक्स से अपना सिर बाहर निकाल रहा था। यह भी देखा जा सकता है कि वह बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वह अब भी वही चिंगेज था जो लकड़ी के रोलर को घुमा सकता था। हालांकि यह जगह उनके कल्पना के चूहों के गांव जैसी नहीं थी, लेकिन यहाँ वह बहुत सुरक्षित था। पॉल का मानना था कि कोफी ने अपनी शक्ति उसे और जिंगल्स को दी थी, इसलिए वे दोनों इतने लंबे समय तक जीवित रहे। दोस्त ने आखिरकार उसकी सारी बातें मान ली, लेकिन लंबी उम्र आशीर्वाद है या सजा? पॉल को अपने परिवार और दोस्तों की एक एक करके मौत का सामना अकेले करना पड़ा। उसने इसे कोफी की बेगुनाही साबित न कर पाने का श्राप माना। शायद एक दिन वह भी मर जाएगा, लेकिन उसे डर नहीं लगता। शायद उसकी लंबी उम्र का कारण सिर्फ जिंगल्स की देखभाल करना था। फिल्म यहीं खत्म होती है।